वेलकम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। एक्सटेंशन के अंदर अपने पढ़ रहे थे कुछ प्रैक्टिकल 20 बातों के बारे में पढ़ रहे थे। ये प्रैक्टिकल किस तरह से आने हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल में आने वाले पर्सन हैं। तो सबसे पहले अपने बात कर रहे थे, कुछ चार्ट्स वगैरह पढ़ लिए थे। अब बात करते हैं ग्राफ, पाई ग्राफ का मतलब ये होता है, देखो ये वाला अलग अलग रंगीन चित्र बने होते हैं, उसमें अलग अलग कुछ बातें लिखी होती है, आंकड़े लिखे होते हैं। ये है पाई चार्ट, गोल होगा, रंगीन होगा। नेक्स्ट है बार ग्राफ का मतलब है एक आयत, बड़े बड़े खंड बने होते हैं और उनके जिन्हें बार बोलते हैं, उस तरह से बना हुआ हो गया बार ग्राफ। देखो ये वाला, और उनको रंगीन दिखाकर अलग अलग वर्षों में आंकड़े वगैरह दिखाए जाते हैं। तो पर्सन प्रैक्टिकल में ये बनेंगे, आपको एक चित्र दे दिया जाएगा और उसकी पहचान पूछी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने। अब अपने बात करें थे सर्वे साधन, दृश्य साधन, सर्वे दृश्य साधन, इनके बारे में पढ़ा था। तो अब बात आ रही है जो दृश्य साधन है, प्रोजेक्ट का मतलब होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रक्षेपित का मतलब है जो इलेक्ट्रिकल है या किसी पर्दे पर दिखाए जा रहे हैं, और वो है क्या, दृश्य भी है और सर्वे भी है। वो तो आते हैं, दो प्रकार हैं उनके। सर्वे का कोई प्रकार नहीं, वैसे दो प्रकार हैं सर्वे के, रिकॉर्डिंग और नॉन रिकॉर्डिंग। लेकिन प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित में सर्वे के प्रकार नहीं है। सिर्फ प्रकार किसके हैं, दृश्य और श्रव्य दृश्य के आगे प्रकार हैं प्रक्षेपित और नॉन प्रक्षेपित। प्रक्षेपित का मतलब मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिकल है या जो पर्दे पर दिखाए जा रहे हैं, जो आजकल अपने देख रहे हैं, रेलवे पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे, और ऐसी फिल्म पिक्चर बनाई जाती है जो दिखाई भी दे रही है और सुनाई भी दे रही है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल है। उसी तरह से नॉन प्रोजेक्ट का मतलब है जो दृश्य में आती है, केवल दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कोई पर्दे पर या इलेक्ट्रिकल नहीं है। तो इनका फर्क मेन यही है। अब अपने बात करें प्रोजेक्ट प्रकार के दृश्य शब्द, प्रोजेक्ट प्रकार के दृश्य। तो अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए प्रोजेक्ट प्रकार का दृश्य, यानी कि सिर्फ दिखाई देगा लेकिन होगा वो प्रोजेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रिकल या किसी पर्दे पर चलेगा। तो अब पहले बात करें अपने, सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रोजेक्शन प्रकार के दृश्य साधन। इसमें किसी भी दृश्य का आकार सीधे तौर पर बढ़ाकर उसको दिखाया जाता है। स्लाइड प्रोजेक्टर यह हस्तचलित व स्वचालित प्रकार का हो सकता है। इस तरह सिनेमाघरों में फिल्म दिखाई जाती है। यानी कि ये आपके सामने क्या, स्लाइड प्रोजेक्टर या फिल्म प्रोजेक्टर। स्लाइड होगी और ये आपको पर्दे पर दिखाई जाएगी। इसके अंदर सिर्फ दृश्य है, लेकिन है कौन सा, ये प्रोजेक्ट। तो वो प्रैक्टिकल में आपको ये चित्र रख दिया जाएगा और आपसे पहचान करवाई जाएगी, और आप उसमें विशेषता क्या लिखोगे। सबसे पहले तो आपने पहचान की भी स्लाइड प्रोजेक्टर है, विशेषता क्या लिखोगे, ये प्रोजेक्ट यानी कि इलेक्ट्रिकल है और किस पे दिखाया जा रहा है, इसमें सिर्फ श्रव्य साधन है, ये पहचान बतानी है आपने, भी श्रव्य है या श्रव्य दृश्य है या केवल दृश्य है। तो इस तरह से दो लाइनें लिखोगे तब आपको पूरा नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं अप्रत्यक्ष प्रोजेक्शन प्रकार के दृश्य साधन या अप्रत्यक्ष प्रकार के। वो तो थे प्रत्यक्ष प्रकार के, और ये अप्रत्यक्ष में देखो है तो सारे ये प्रोजेक्ट यानी कि इलेक्ट्रिकल है, लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब ये सिर्फ अपने, अब इसका एग्जाम्पल से समझो। इसमें प्रकाश का अप्रत्यक्ष उपयोग कर दृश्य का आकार बढ़ाया जाता है। मान लो ये जो लेक्चरर है, कोई टीचर है जो पढ़ाता है, तो जो इसको बोलते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर, यानी कि पढ़ाने वाले के सिर के ऊपर से वो, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अगर वो OHP लगा हुआ है तो मैं आपको बताता रहूँगा और वो आपको सामने पर्दे पर दिखाई देगा। वो है अप्रत्यक्ष प्रकार के प्रोजेक्शन प्रकार के दृश्य साधन। केवल सिर्फ दिखाई दे रहा है, बोल तो मैं रहा हूँ, लेकिन आपको पर्दे पर सिर्फ दिखाई देगा। जो मैं लिखूंगा यहाँ पे वो आपको पर्दे पर दिखाई दे रहा है। OHP, मान ली मैं खड़ा होकर लिख रहा हूँ, ठीक है, ये है OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर। जब मैं खड़ा होकर इस पे लिखूंगा तो आपको सामने पर्दे पर दिखाई देगा, पर्दे पर सिर्फ दिखाई देगा। आवाज़ तो मेरी सुनाई दे रही है, लेकिन पर्दे पर सिर्फ दिखाई दे रहा है। OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर दृश्य साधन के अंदर आता है, अप्रत्यक्ष है और प्रोजेक्ट के अंदर आता है। प्रोजेक्ट का मतलब फिर बता रहा हूँ मैं, प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिकल चीज़ है, और नॉन प्रोजेक्ट का मतलब जिन्हें पर्दे या इन पर नहीं दिखाया जा सकता है, ये अप्रत्यक्ष प्रकार का। नेक्स्ट अपने बात करते हैं
प्रोजेक्ट को हिंदी में प्रक्षेपित बोलते हैं और नॉन प्रोजेक्ट को अप्रक्षेपित बोलते हैं। ये सारे शब्द आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है परिलक्षित प्रोजेक्शन प्रकार के दृश्य साधन। किसे दृश्य, इसके अंतर्गत प्रकाश का परिलक्षित रूप काम में ले जाता है, यानी किसी भी फिल्म को, चित्र को विस्तारक यानी बड़ा करके दिखाने के लिए एपिडोस्कोप। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है किस प्रकार का है, पहचान करनी है और कोई एक इसका मेन विशेषता बतानी है आपको। सबसे पहले पहचान करो कि है क्या ये, उसके बाद में किस प्रकार का है, किस प्रकार का है, प्रोजेक्ट है, नॉन प्रोजेक्ट है, ये बात आपने लिखनी है। नेक्स्ट आपके प्रैक्टिकल के अंदर आता है जो मेन है, ये जो चैप्टर है नेता वाला। कौन सा? नेता कितने प्रकार के हैं, इसके अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। ये देखो नेतृत्व, लीडरशिप, चैप्टर नंबर 8, इसके अंदर प्रश्न प्रैक्टिकल में आपका ये बनता है भी जो कम्युनिकेशन इफेक्टेड यानी कि ट्रायड, इस त्रिकोण के संचारक प्रभावशीलता त्रिकोण, ये त्रिकोण पूछा जा सकता है आपको। कैसे? इसमें एक लीडर होगा, एक सब ऑर्डिनेट या फॉलोअर्स होंगे और एक आपको टास्क यानी विशेष कार्य दिया जाएगा। तो ये त्रिकोण है, एक दूसरे से संबंधित है। मान लो मैं हूँ, मैं आपको कोई किसी बारे में बता रहा हूँ, तो आप फॉलोअर्स हो या सब ऑर्डिनेट हो, और उसके बाद में टास्क का मतलब मैं आपको कोई विषय पढ़ा रहा हूँ, कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, वो मेरे के लिए टास्क है। ये इनका त्रिकोण बना हुआ है। मैं कौन हूँ? लीडर, नेतृत्व कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। आप कौन हो? फॉलोअर्स हो या सब ऑर्डिनेट हो। और तीसरा इसमें क्या है? टास्क है, यानी मेरे को कोई कार्य सौंपा गया, वो मैं करवा रहा हूँ आपको। ये आपको जो प्रश्न बताए जा रहे हैं जो प्रैक्टिकल में बनने वाले हैं। नेक्स्ट है नेताओं के प्रकार। ये पूछ सकता है कि नेता कितने प्रकार का है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं, जो उनके लिए सारे नए सब्जेक्ट हैं, तो छोटे से छोटे क्वेश्चन वो गलत कर देते हैं, छोटे से छोटे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को ऐसे इग्नोर नहीं करना और इजी भी नहीं समझना, लेकिन उसको ध्यान में रखना है भी क्या पूछा जा रहा है और हमें क्या आंसर देना है। नेताओं के प्रकार। प्रसार कार्यक्रम के संचालन हेतु निम्न 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक तो होता है कार्यशील नेता, फाउंडेशियल लीडर। दूसरा होता है ऐच्छिक या स्वैच्छिक स्थानीय नेता, वॉलंटरी लोकल लीडर, VLL। तो एक तो होता है कार्यशील, जिससे कार्य सौंपा जाता है भी आपको ये कार्य करने के, और एक होता है स्वैच्छिक, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉलंटरी लोकल लीडर। तो ये आपको थोड़ा सा इनके बारे में बेसिक पता होना चाहिए। प्रश्न पूछा जा सकता है प्रैक्टिकल के अंदर, छोटा प्रश्न बन सकता है इसके अंदर। स्पोर्टिंग के अंदर भी प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि स्पोर्टिंग का मतलब यही होता है भी कम समय में आपको उत्तर देना होता है। तो ऐसे बड़े प्रश्न नहीं पूछे जाते, व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आता है चैप्टर नंबर 10। इसमें प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, विशेष तौर पर ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है थ्योरी के लेवल से, प्रैक्टिकल के लेवल से और आपके बेसिक नॉलेज के लेवल से। क्यों? ये है पूरा का पूरा प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक ढांचा। और ये मैं भी आपको करवा के हटाऊँ चैप्टर, और आपको इसको बड़ी सावधानी से पढ़ना और याद होने चाहिए। और प्रैक्टिकल में प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। किसका प्रभारी, पॉलीक्लिनिक का प्रभारी कौन है, प्रथम श्रेणी चिकित्सालय का प्रभारी कौन है, चिकित्सालय का प्रभारी कौन है, और जो अपने स्टेट स्तर पर जो अध्यक्ष है इसका वो कौन है, क्षेत्रीय कार्यालय से संबंधित, और जो अपने यहाँ का जो है संयुक्त निदेशक कार्यालय जिला स्तर पर, उसका जो प्रभारी या प्रमुख कौन होता है। ये मैं आपको चैप्टर अच्छी तरह से बता दिया गया है, तो आपको अच्छी तरह से सारणी याद होनी चाहिए और ये प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, ये प्रैक्टिकल के लिए। नेक्स्ट अपने बात करते हैं प्रैक्टिकल के लिए। सिर्फ प्रैक्टिकल के बारे में बताया जा रहा है आपको। उसके बाद में अपने बात करते हैं मेलों वाला चैप्टर बहुत अच्छी तरह से किया गया था। मेलों वाला पशु मेले व प्रदर्शनी, पशु मेले व प्रदर्शनी। तो उसके अंतर्गत देखो कौन सा मेला कहाँ लगता है, कब लगता है, ये विशेष तौर पर प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, क्योंकि ये आपके जीके के लिहाज से महत्वपूर्ण है और थ्योरी में। तो ये चैप्टर जो राज्य सरकार द्वारा जो प्रमुख 10 मेले लगवाए जाते हैं, ये तो आपको ऐसे टिप्स पे याद होने चाहिए। इनकी तिथि है,
कब लगता है, कौन सी जगह है, इनका नाम, ये आपको याद होने चाहिए। 10 मेले हैं, ठीक है। श्री रामदेव पशु मेला नागौर जनवरी फरवरी में लगता है। माघ शुक्ल 1 से माघ शुक्ल 15, मान लो ये माघ का महीना है, ये बीच में लाइन है, तो पहले कृष्ण पक्ष आता है, उसके बाद शुक्ल पक्ष आता है। तो शुक्ल पक्ष माघ शुक्ल की 1 से 15 तक। एकम को प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है। पहले कृष्ण पक्ष आता है, फिर शुक्ल पक्ष आता है। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या होती है, शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन पूर्णिमा होती है। इसमें क्या है, चांद धीरे धीरे घटना शुरू होता है, और इस वाली साइड चांद धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, और पूर्णिमा का दिन होता है वो पूरी, मतलब चांद पूरा होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, उस तरह से आपको मैंने अच्छी तरह से करवाया था। और आपको ये मेले हैं वो याद होने चाहिए आपके, कौन सा मेला कब लगता है, किस जगह लगता है और किस तिथि को लगता है। अब मान लो ये आ गया प्रैक्टिकल के लिहाज से, ये जो चित्र है ये आपको दे दिया जाए और पहचान करनी होगी भी, इस मेले की पहचान करके बताओ। तो वो आपको देखना है, चित्र देख के समझना है, जगह का नाम बताना है। अब जो मेन प्रैक्टिकल की वाली बात है वो है लाल चिट्ठी प्रारूप। मैंने कहा था भी जहाँ मेले लगते हैं तो मेले में एंट्री पर कौन सी चिट्ठी काटी जाती है, तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अवश्य प्रैक्टिकली प्रश्न बनते हैं और आपको ध्यान रखना है। जैसे ये प्रवेश पत्र के लिए लाल चिट्ठी, तो प्रश्न यही दे दिया, प्रारूप दे देंगे, या पूछ लिया जाएगा सीधा किसी मेले में प्रवेश लेने के लिए कौन सी चिट्ठी कटवानी पड़ती है, क्योंकि अलग अलग चिट्ठी है, सफ़ेद चिट्ठी, लाल चिट्ठी, उसके बाद मेले का जो रवाना प्रमाण पत्र है वो लेना पड़ता है। तो ये दोनों प्रश्न आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में थी सफ़ेद चिट्ठी। सफ़ेद चिट्ठी में क्या है, क्रय विक्रय, मान लो आप मेले में गए, कोई पशु खरीदा या विक्रय किया तो कौन सी चिट्ठी कटवानी पड़ेगी। और नेक्स्ट है मेले में आए पशु के स्थल से रवानगी के लिए, तो वो होता है रवाना या रवानगी प्रमाण पत्र वाली चिट्ठी कटवानी पड़ती है। तो ये देखो आपकी बुक में दिया हुआ है प्रारूप, ध्यान में रखना है। प्रैक्टिकल के लिहाज से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पशुओं के काम में आने वाले सामान्य शब्द, ये सारणी है, चैप्टर नंबर है ये आपका 15, पेज नंबर है इसका 233। ये सारणी हर बच्चे के टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि आपके बेसिक नॉलेज के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सा एनिमल है, उसकी कौन सी जाति है, अडल्ट मेल को क्या कहते हैं, अडल्ट फीमेल को क्या कहते हैं, न्यूबॉर्न को क्या कहते हैं, ये देखो आपके सामने। इसमें भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये काम में आने वाली चीज़ है आपके। तो जो चीज़ें आपके आगे चलकर काम आएगी, सेकंड ईयर में काम आएगी, जो बेसिक भाषा डेली यूज़ होती है, तो ये सारणी अति महत्वपूर्ण है, इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। जो प्रैक्टिकल के लिहाज से है वो प्रश्न आज आपको बताए जा रहे हैं, वो चैप्टर बताए जा रहे हैं, ऐसे नहीं है भी यही है, इनमें से कोई प्रश्न आपको बनाकर दे दिया जाएगा। उसके बाद में अभी अपने कल ही पढ़ के हटे हैं पंजिकाएँ, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोई पंजिका देकर आपसे पूछ लिया जाएगा अभी इसमें किस चीज़ की एंट्री की जाती है। जैसे ये उपस्थिति पंजिका है, अटेंडेंस रजिस्टर है, तो ये देखकर आपसे इसका पूछ लिया जाएगा, पहचान कीजिए और इसकी मेन कोई विशेषता। तो विशेषता आप ये लिखो वो कि कोई भी जैसे अधिकारी है, कर्मचारी है, वो आते ही सबसे पहले जो अपने हस्ताक्षर है वो इस रजिस्टर में करता है। उसके अलावा बाह्य रोग पंजिका, आउटडोर रजिस्टर, ये इसका प्रारूप, ये मैं अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बता के आया हूँ। पूछा जा सकता है किसकी एंट्री की जाती है, जो बाहर से पशु उपचार के लिए हॉस्पिटल में लाए जाते हैं। जिसके उसके बाद में कृत्रिम गर्भाधान पंजिका, कृत्रिम गर्भाधान पंजिका, ये मोस्टली सारे याद होना चाहिए। सीवर पंजिका, मान लो आप कहीं सीवर लगा रहे हो तो उसकी एंट्री किस रजिस्टर में की जाएगी, पंजिका या रजिस्टर। उसके बाद में नेक्स्ट है भ्रमण पंजिका, यानी कि कहीं आपने भ्रमण के लिए गए हो उसकी एंट्री। औषधि भंडार पंजिका, दैनिक औषधि उपयोग पंजिका, ये और अस्थायी सामग्री या भंडार पंजिका। अभी 2 दिन पहले ही चैप्टर करवाया है और अच्छी तरह से करवाया है, और इन्हीं में से प्रैक्टिकली क्वेश्चन बनने हैं जो आपको बताया जा रही है। सारे प्रैक्टिकल में काम वाले प्रश्न है, थ्योरी में ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा ये आपको आगे और प्रारूप बनाओ, नहीं पूछा जाएगा। स्थायी भंडार पंजिका, ये पूरा चैप्टर आपको प्रैक्टिकल के लिए तैयार करना है, चैप्टर नंबर 23।
नेक्स्ट आपके प्रैक्टिकल के लिए है वो है चैप्टर नंबर 24 डेयरी फार्म के विभिन्न अभिलेख। प्रारूप दे दिया, पूछा जाएगा और वो प्रारूप देखकर आपको पहचान करनी है भी ये मिल्क लैक्सेशन रिकॉर्डिंग जो अभिलेख है। दूसरा गोवंश की स्टाफ पंजिका। इस तरह से ये सारे प्रश्न आपको तैयार करने हैं प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।